Good morning, students. How are you all? I am Pankaj Mishra, your physics teacher, here again with a new video on physics class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is work, power, energy, and we have already covered all the topics. Only few of the topics that are left will be covering it today. तो आज सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी, so we'll be doing work energy theorem. First, I'll be explaining you वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है, फिर विल बी डूइंग द डेरिवेशन ऑफ दैट वर्क एनर्जी थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. इफ इन वन वर्ड अगर पूछा जाए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में जो वर्क डन होता है इट इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ये आया कहां से? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस दैट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी. अगर कोई मूविंग है या जो भी कोई भी बॉडी है, अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस. उस बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा. और एक्सेलरेशन कैसे आता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. तो जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो वो क्या होगा, जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा. तो वो इंक्रीज आया किसके वजह से? बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. सो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ मूविंग बॉडी ड्यू टू द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. हम लोग यहाँ पे इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज KF, वो पहले लिखी जाएगी और इनिशियल वाली बाद में. अदरवाइज ये वर्क डन आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट द डेरिवेशन. अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है हम लोगों को, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी लेनी पड़ेगी. विल एज्यूम इट, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विथ initial velocity u. Now a force F is applied on it due to which it gets accelerate. Then the final velocity becomes v. So from this we can say F equal to m into a. इतना तो हमको पता है कि जो फोर्स होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन दैट बॉडी. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इट इज इक्वल टू F into S or F into D. वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, u square plus 2as. From this we can calculate the value of S, that is equal to v square minus u square upon 2a. So from this relation, instead of putting S here, we can write v square minus u square upon 2a. So here we'll substitute this. So this F can be written as m into a. So we'll write m into a, and this S can be written as v square minus u square upon 2a. सो यू विल सी द रिलेशन. हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a को a से कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो 2 यहाँ लिखा है इसको यहाँ पे हाफ बाहर निकाल दें, तो दिस विल बिकम लाइक दिस. और अगर हम इसे ऐसे लिखें तो दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, जहां पर v और u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि द वर्क डन on the moving body due to this force F, that is m into a, is equal to change in kinetic energy, that is KF minus KI. So this is how you have to do the derivation. और अगर आपको एग्जाम में अगर आपकी न्यूमेरिकल आते हैं तो ये पूरी चीज आपको आनी चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम में. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली किस चीज के लिए है कि वर्क डन किसी भी मूविंग बॉडी पे कब होगा, जब उस पर फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा. एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू KF माइनस KI. सो दिस वॉज अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम. नाउ वी विल कैटेगराइज दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू 3 categories and we will be discussing the examples also.
नाउ kinetic energy will be categorized into three parts. First is your translational, second is your rotational, and third is your vibrational. If we'll talk about translational kinetic energy, the motion of the body in a straight line path is called translational energy, translational motion. That is energy produced in the body due to मोशन. मोशन कैसे होगा? जब उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो बॉडी मूव करेगी, और बॉडी मूव करेगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी. सो इफ द मोशन इज इन रेक्टिलिनियर फॉर्म, दैट इज अलोंग द स्ट्रेट पाथ, लाइक फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, ठीक है, अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली, लाइक अगर देखो मेरे पास ये क्या है, अभी आई एम हैविंग द मार्कर, अगर मैं यहाँ पे इसको होल्ड करके रखा हूं तो ये अभी नहीं गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, बट दिस मार्कर विल नॉट फॉल अंटिल एंड अनलेस आई रिलीज दिस. जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा. तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन में तो गिरेगा कि ऐसे गिरेगा जिगजैग होके, तो दिस विल फॉल लाइक दिस ओनली. So this is also example of translational energy. We'll talk about rotational kinetic energy when a body moves along the axis. कोई भी रोटेशन हो जो एक्सिस के अबाउट हो, जैसे ये फैन घूम रहा है, ठीक है, सीलिंग फैन है, आपकी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट करती है. तो अपनी अर्थ अगर एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो भी किस टाइप का एग्जांपल है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. अगर हम बात करें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो जैसे अगर हम दो तार को क्लैम्प कर दें और उसपे उसकी जो वायर से उसको स्ट्रिंग को हम लोग क्या करें, किसी चीज से अगर उसको हम लोग प्रेस करने की कोशिश करें तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है. सो दिस इज वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक. लाइक पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये सब बताया था, इसमें भी आपको ये चीजें बता दी. तो अब हम लोग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का बता सकते हैं कि कैसे किस तरीके से आपको कैटेगराइज करनी है, किस किस टाइप से होगी. एग्जाम्पल आपका एग्जाम में पूछ लिया जाए, बता सकते हैं. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में अगर मान लीजिए कभी भी आपके डिफरेंसेस पूछ लिया जाए तो पहला चीज तो हमेशा इनकी डेफिनेशन लिखनी है आपको. दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोजिशन, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजिशन, शेप और साइज. और ये किससे होगा? हमेशा मोशन से होगा. तो जैसे ही अगर आप मोशन की बात करेंगे तो ये हमेशा स्पीड पे डिपेंड करेगा. ये स्पीड डिपेंडेंट होगा, ये स्पीड इंडिपेंडेंट होगा. ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में चेंज हो सकती है, केवल काइनेटिक में ही चेंज हो सकती है, अदर फॉर्म में नहीं चेंज हो सकती है, लेकिन ये और भी डिजायर्ड फॉर्म में चेंज हो सकती है. सो यू हैव टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. आज का होमवर्क है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है. नाउ विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी. एग्जाम में 110% आपके आता ही आता है, तो मैं कुछ कन्वर्जन्स आपके साथ आज डिस्कस करूंगा. 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये श्योर सर्टेन है, पक्का आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है हमें. कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी. और बस इसमें एक टॉपिक और आपका बच रहा है जिसमें डेरिवेशन है आपका, जो भी मैं कराऊंगा. अगर आज कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में. अदरवाइज हम लोगों को एक सिंपल पेंडुलम का पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है तो अगर हम 3 पोजीशन ले लें A, B, C, तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है, सॉरी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है. हर पॉइंट पे mgh ही मिलेगा आपको, ठीक है. तो पहले हम लोग कुछ कन्वर्जन्स पढ़ लेते हैं. कन्वर्जन्स ऑफ एनर्जी, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और मैं बुक में आपके बहुत सारे दिए हुए हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा आज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. सबसे पहला अगर हम बात करें लाउड स्पीकर, चलिए ध्यान से देखिएगा. लाउड स्पीकर में क्या होता है बेटा? देखिए आपने देखा होगा लाउड स्पीकर, जैसे अगर आप देखते होंगे माइक पे हम लोग बोलते हैं, ठीक, माइक पे बोलते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है, हमें लास्ट, जैसे हमें एनर्जी कन्वर्जन देखना है तो इन दैट व्हाट वी हैव टू सी कि लास्ट में क्या हो रहा है. जैसे लाउड स्पीकर में लास्ट में आवाज निकल रही है ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो एम्पलीफायर के थ्रू होंगे वो आपके किसको कन्वर्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल टू साउंड. ये कई बार बोर्ड में आया है. सेकंड आपका, मैं इसी से रिलेटेड ले रहा हूं, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन का मतलब होता है जो स्पीकर आपके देखिए फोन में लगा होता है, तो आप फोन में ऐसे करके नहीं बोलते हैं, हेलो हेलो ऐसे करके बोलते हैं. तो इन दैट क्या होता है, आप यहाँ पर आपने साउंड एनर्जी का यूज किया. पहले किसमें किया? साउंड टू इलेक्ट्रिकल. जो आप बोलते हैं वो यहाँ से, मान लीजिए कोई आदमी कहीं और है तो आप उसके बगल में जाके तो नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ से साउंड एनर्जी के थ्रू
अपनी बात को बोलते हैं। और साउंड आपको पता है, साउंड एनर्जी प्रोपोगेट करती है, उसके लिए मीडियम उसको चाहिए, तो मीडियम मिल रहा है हमें, तो ये क्या करती है, वेव के फॉर्म में जाती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, और साउंड एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल में चेंज हो जाता है। थर्ड आपका हम लोग दे देते हैं जैसे हीट इंजन। हीट इंजन में आपने देखा होगा, हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में हम लोगों ने बेसिकली देखा है कि हीट इंजन में कोयले का इस्तेमाल होता है, कोल, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, उसको जब हीट अप करते हैं तो क्या होता है, इंजन आपका चलता है, तो जब भी कोई चीज बर्न होगी तो याद करना हमेशा उसमें केमिकल एनर्जी यूज होगी। तो केमिकल टू मैकेनिकल, मैकेनिकल। फोर्थ हो गया आपका, अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि वाटर स्टोर्ड एट डैम, वाटर अगर डैम में जब तक बेटा स्टोर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये मेरे हाथ में मार्कर है, जब तक ये मार्कर मेरे हाथ में है तो ये ग्राउंड से किसी हाइट पे है, जब तक ये ग्राउंड से किसी हाइट पे है देन इट विल पॉसेस ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बट जैसे डैम से पानी गिरना स्टार्ट होगा तो एट वेरियस हाइट potential energy will get decreases but simultaneously kinetic energy will get increases, because I have told you this thing कि when a body falls freely under gravity what will happen, velocity continuously उसकी बढ़ती है। तो हम लोग अगर डैम वाला एग्जांपल लेंगे तो उसमें भी इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, डैम में एक चीज और याद रखिएगा, जब पानी टरबाइन पे गिरता है तो वहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ये सब चीजें आपको लिखनी है। और जो अगर उसका हम देखें शाफ्ट, अगर उसके साथ हम लोग जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। अब फोटोसिंथेसिस आ जाते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होते हैं, प्लांट अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो कैसे बनेगा खाना, जब सन की लाइट एनर्जी पड़ेगी। तो सन, फोटो मीन्स लाइट होता है, तुरंत दिमाग में याद रखना है, फोटो मीन्स क्या होगा, लाइट। तो लाइट से क्या होगा कि जब सन की लाइट पड़ेगी तो प्लांट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड दे यूज दिस सनलाइट। तो यहाँ पे फोटो, तो लाइट टू केमिकल हो गया, लाइट टू केमिकल। इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, इजी है, बहुत टफ नहीं है। बर्निंग ऑफ कैंडल की बात कर लें हम लोग, बर्निंग ऑफ कैंडल। तो कैंडल में क्या होता है बेसिकली बच्चे, मैंने बताया कोई भी चीज बर्न होगी तो केमिकल एनर्जी होगी, याद रखना है। तो यहाँ पे केमिकल टू लाइट एंड हीट, बोथ लाइट एंड हीट। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया जाए, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब में भी आपने देखा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाइट एंड हीट। इसी तरीके से आपके बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे अगर आपने बात किया उसका, अगर हम बात करें जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हीटिंग डिवाइसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है और जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है वो गर्म हो जाता है, तो इलेक्ट्रिकल टू हीट। तो इस तरीके के आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स ऑल्सो, फ्रॉम दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी वाले के बारे में अच्छे से बता दिया है। अब हम लोग आज एक प्रिंसिपल और पढ़ लेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताया कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो ये कहती है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता रहता है। तो कुछ चीजें जो है वो आप लोग बुक को भी थोड़ा बहुत चेक करते रहिए, बुक में क्या क्या दी गई है। वैसे बेसिकली आई विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स ऑल्सो। और न्यूमेरिकल्स भी आप लोग करते रहिए, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से करने हैं। जैसे आप फर्स्ट एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर सकते हैं, वर्क डन पे हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस पे हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल और हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी के रेशियो पे आता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द मास of a body is doubled and its velocity is reduced to half, what will be the ratio of kinetic energy?
देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें यहाँ पे दो केसेस लेने पड़ेंगे। पहले वाले केस में हमने मान लिया एक बॉडी ए है, ठीक है, इसी बॉडी के बारे में बात हो रही है कि पहले तो इसका मास m था और वेलोसिटी v थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो रही होगी, हम लोग बात कर लेते हैं k1 ले लेते हैं, तो ये हो गई आपकी हाफ mv²। अब इसी केस पे इसी बॉडी के बारे में ये बोल रहा है सेकंड केस कि जो मास है वो आपका डबल हो गया। मास इज डबल्ड, मतलब जितना, जैसे मान लो 10 किलो था तो 20 किलो हो गया। वैसे मास चेंज नहीं होता, ये चीज याद होगा आपको, मास कैन नेवर बी चेंज, मास कैन नॉट बी जीरो, हम लोग ऐसे assumption कर रहे हैं। और वेलोसिटी जो है उसकी v/2 हो गई। तो यहाँ वाले केस में क्या होगा, यहाँ वाले केस में क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो ये हो जाएगी हाफ m की जगह आपका 2m हो जाएगा और v² की जगह v/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 2m इंटू v²/4, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2 2 4, तो ये 1/4 mv² आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाफ mv² और यहाँ पे आ रहा है आपका कितना। तो अगर हम k1/k2 का रेशियो निकालें इस केस में तो ये हो जाएगा हाफ mv² डिवाइडेड बाय 1/4 mv², तो ये तो कट गया और ये 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 4/2, तो ये आ गया आपका आंसर 2:1। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जिसमें अगर आपका मास और वेलोसिटी को थोड़ा बहुत हम लोग डिफर करके या चेंज करके इस तरीके से लिखेंगे। आपको मैंने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में भी बताया था कि जो P होता है वो √2 mke होता है। mke का मतलब होता है, इस पे भी मैं लास्ट बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब आपको न्यूमेरिकल्स इसमें स्टार्ट करने हैं। ठीक है, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अगर आपको नहीं आते हैं यू आर फ्री टू आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन कॉल मी ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि P = 2 यही था। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी इसमें p²/2, यही तो होगी 2m, अगर स्क्वायरिंग करते तो यही होगी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, दो बॉडी ले लें जिसमें एक बॉडी का मास m माने और एक का मास M माने, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ जिस बॉडी का मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये रिलेशन के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है रेशियो के फॉर्म में। सो स्टूडेंट, I have covered the topic that I have told you today. Only one topic that I have told you that I will be completing the next video, जो कि आपका केवल किसमें है, सिंपल पेंडुलम और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जो डेरिवेशन आपकी बची हुई है। ठीक है, तो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द नोट्स रिगार्डिंग दिस। अब नोट्स आप लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे इसमें। एंड आस्क योर डाउट्स इन द ग्रुप्स, नोबडी इज आस्किंग मी द डाउट, कोई डाउट हो ही नहीं रहा है बच्चों को। ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा है तो उसको पूछिए आप लोग। यू आर फ्री टू कॉल, ऑल द टीचर्स आर देयर फॉर यू, दे विल हेल्प यू आउट। ठीक है, थैंक यू।